उस नशस्तों का मुतालबा किया। और यह तमाम सूरत हाल पैदा इसलिए हुई कि PTI के मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद गैर आइनी तौर पर आज़ाद करार दिया गया। अगर यह ना होता तो यह तमाम मामला उठता ही ना। आराम से PTI को उसकी नशस्तों के मुताबिक जो धांधली के बाद नशस्तें दी गई थीं उन नशस्तों के मुताबिक मखसूस नशस्तें मिलनी थी, मिल जाती। लेकिन यह जानबूझकर एक चाल चली गई PTI के खिलाफ और एक मसला खड़ा कर दिया गया। जब PTI के उम्मीदवारों ने, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2018 में तो हमसे गलती हो गई थी, हमने जो बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी थी वो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देंगे। अपने ही फैसले से मुनहरफ हुई इलेक्शन कमीशन ने कहा आपके लिए अब हम नया कानून बनाएंगे। 2018 में कानून कुछ और हमने बनाया था, अब हम आपको नशस्तें नहीं देंगे। तो इस तमाम मामले के खिलाफ हम पेशावर हाई कोर्ट गए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कोताहियाँ की हैं, जो आइन के खिलाफ इक़दाम उठाए हैं, उनको रद्द किया जाए और पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ये मखसूस नशस्तें PTI को दी जाए। तो ये एक फैसला आया जो अजीमुशान फैसला है। हमारी तारीख में चंद फैसले हैं जिन्होंने जमहूरियत पर हमले को पसपा किया है, यह फैसला उन फैसलों में से एक है। इसके खिलाफ आज हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें खड़ी हैं, MQM, ये तमाम जमातें ये चाहती हैं कि वो नशस्तें जो पाकिस्तान के अवाम ने नहीं चाही कि इनको दी जाए, जो पाकिस्तान के अवाम ने चाही हैं कि PTI को दी जाए, वो माले गनीमत के तौर पर इनको दे दी जाए। इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से आज फिर तकाजा कर रहे हैं कि जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, जमहूरियत को फरोग दें। जो फैसला हो चुका है उस फैसले पर कायम रहें। कुछ नहीं बदला जुलाई 2024 और आज जब हम जून 2025 में खड़े हैं। तब्दीली अगर आई है तो सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम की तब्दीली आई है। उस तब्दीली के बाद एक नया बेंच मुकर्रर किया गया जिसको आईनी बेंच कहा जाता है। जिन जज साहिबान ने वो फैसला दिया था उनकी अक्सरियत को इस बेंच से खारिज किया गया। ये अफसोस का मकाम है कि एक अपनी ख्वाहिश का फैसला लेने के लिए हम समझते हैं ये तमाम अमल किया उन लोगों ने जो 26वीं आईनी तरमीम को मुरत्तब करने वाले हैं। उन सब का ये ख्याल था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम फौजी अदालतों को भी बहाल करा लेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी कह चुकी थी, और PTI से मखसूस नशस्तें भी छीन लेंगे। एक हदफ तो हासिल कर चुके, अब हम देखते हैं कि दूसरा हदफ हासिल होता है या नहीं होता। हम सच बात करते रहेंगे, हम जमहूरियत की बात करते रहेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम की बात करते रहेंगे। हम डट कर खड़े हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं। तारीख इस मुकाबले को याद रखेगी कि तारीख तरीन हालात में हमने जबर के सामने सच की आवाज़ बुलंद की, हमने रोशनी का दिया जलाया। हम कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम से तुमने एक इलेक्शन छीना 8 फरवरी को, लेकिन जो रह गया है, जो बचे कुछ तुमने असरात जमहूरियत के छोड़े हैं इस मुल्क में, उनको खुदारा कायम रहने दो, उनको भी सल्ब ना करो। तो ये हमारी तगोदौ है, ये हमारी जद्दोजहद है जिसके लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। हम अदालत के सामने खड़े हैं। हम पाकिस्तान